ऐसे जाने आप पिछले जन्म में क्या थे और आने वाले जन्म में क्या होंगे। दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि हम आखिर पिछले जन्म में क्या थे, कहाँ रहते थे और क्या करते थे, लेकिन इसका जवाब हमें नहीं मिल पाता। पर आपको बता दें, आपके इसी सवाल का जवाब आज हम आपको देंगे। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने। दरअसल अगर हम ज्योतिष शास्त्र की माने तो पूर्व जन्म का सच जानने के लिए आपको लगन और लग्नेश की स्थिति को देखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में गुरु लगन यानी पहले घर में बैठा है तो ये समझ लीजिए कि पूर्व जन्म में आप किसी विद्वान परिवार में जन्मे थे। वहीं अगर लग्नेश मंगल और सूर्य लगन भाव में बैठा है तो आप पूर्व जन्म में क्षत्रिय रहे होंगे, यानी कि क्षत्रिय समान आपके कर्म रहे होंगे। वैसे ज्योतिषों के मुताबिक आप चाहे तो खुद भी पता लगा सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी कुंडली में बुध लग्नेश है और लगन भाव में बैठा है तो पूर्व जन्म में आप वैश्य रहे होंगे। इसके साथ ही शनि और राहु को शूद्र माना जाता है। लगन स्थान में मकर या कुंभ राशि हो और शनि या राहु लगन में बैठे हो तो पूर्व जन्म में आप शूद्र रहे होंगे। वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु 5वें, 7वें या 9वें घर में बैठा है तो आप पिछले जन्म में धर्मात्मा, सदुनी एवं विवेकशील रहे होंगे। उसके प्रभाव से इस जन्म में आप पढ़ने लिखने में होशियार होंगे। जिसकी जन्म कुंडली में राहु पहले या 7वें घर में बैठा होता है उनकी अस्वाभाविक मृत्यु हो सकती है। ऐसा व्यक्ति वर्तमान जीवन में चालाक होता है। इनके मन कई बार उलझनों में घिरा रहता है। वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल की कमी रहती है। इसके साथ ही कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों का जन्म कर्क लगन में हुआ है तो वह व्यक्ति पूर्व जन्म में व्यापारी रहा होगा। ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव के साथ ये जीवन में सफल होते हैं। वहीं जिनकी कुंडली में मंगल 6, 7वें या 10वें स्थान में होता है वह पिछले जन्म में बहुत ही क्रोधी व्यक्ति रहे होंगे। इन्होंने अपने क्रोध के कारण कई लोगों को कष्ट पहुंचाया होगा। इस जन्म में ऐसे व्यक्तियों को वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चोट और दुर्घटना के कारण कष्ट होता है। और तो और अगर कुंडली में 12वें भाव में गुरु या केतु शुभ स्थिति में होने पर व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद के विषय में महर्षि पराशर ने कई बातें विस्तार से बताई हैं। उनके अनुसार लग्न से 6, 7वें अथवा 8वें भाव में गुरु होने पर व्यक्ति देवलोक में स्थान प्राप्त करता है। दोस्तों, आपको बता दें, व्यक्ति घूम फिरकर अपने परिवार में ही जन्म लेता है और उसकी मूल आदतें वैसी की वैसी रहती हैं। लेकिन जब किसी भावना या इच्छा को मन में लेकर किसी व्यक्ति की मौत होती है तब उसकी भावना या इच्छा को पूरा करने के लिए उसका जन्म एक बार फिर से होता है। आपको बता दें, कई ज्योतिष आचार्यों ने एक रिसर्च में बताया कि इसे लेकर सेलिब्रिटीज के पूर्व जन्म पर अध्ययन किया गया है। राजनीति और फिल्म जगत के बड़े सितारों को लेकर यह कहा गया है कि पूर्व जन्म में इनके इस पेशे में आने की संभावना थी। पूर्व जन्म में इनके जो लक्षण थे वो इस जन्म में भी इनके शरीर, काम और आदतों पर दिखाई देते हैं। आपने कुछ बच्चों को देखा होगा कि जो 5 साल की छोटी उम्र में ही संगीत में बड़े तेज हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि पूर्व जन्म में वे संगीतकार थे या संगीत में दिलचस्पी रखते थे। उनकी इच्छाएं मन में ही दबी रह गई थी और अपनी इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने दोबारा जन्म लिया है। इसके साथ ही कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को उसके पूर्व जन्म के कर्म परेशान करें तो क्या करें, तो भगवान शिव की पूजा बहुत फलदायी होती है। ऐसे में शिव मंत्र का जाप करें, एकादशी और पूर्णिमा का उपवास रखें, श्रीमद् भागवत का अर्थ पूर्ण पाठ करें, शनिवार को भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करें, अपने कर्मों और विचारों को ईश्वर को समर्पित करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।